हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ प्राइम एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो कर चुके हैं और आज का जो वीडियो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस का। किसका है? इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता और ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी नहीं होता, लेकिन बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता। कौन से सेंटेंस? जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता। वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? वो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आप नोट डाल के इसको लिख सकते हो कि ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट नहीं होगा वो कौन से सेंटेंस होंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट छुपा हुआ कौन सा रहता है? वो सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है यू, ठीक है। अपन लोगों ने जैसे मैंने बोला गेट आउट, ठीक है। तो मैं किसको बोल रहा हूं? मैं तो बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हो गया, तो मैं किसको बोलूंगा? लिसनर को बोलूंगा। और लिसनर कौन होगा? आप होगे। फिलहाल मेरे को कौन सुन रहा है? लिसनर आप होंगे, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा छुपा हुआ रहता है। क्या सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है? यू छुपा रहता है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो किसको बोलूंगा? आपको बोलूंगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं गेट आउट, तो मैंने आपको बोला, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या छुपा हुआ है? यू छुपा हुआ है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना। मैंने किसी को भी कोऑर्डिनेट्स दे के प्लीज हेल्प मी, तो मैंने उसको हेल्प में बोला है, प्लीज हेल्प मी, तो मैंने किसको बोला है? वो मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो इसमें भी सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है? सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब आप बोलोगे कि ये जो लिसनर होते हैं या स्पीकर होते हैं ये कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में ये एक रूल होता है प्रोनाउन का, ठीक है। मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ नाउन के, मतलब प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। प्रोनाउन पर्सन्स के बारे में, ठीक है। ये क्या पढ़ा रहा हूं आपको? प्रोनाउन पर्सन, ठीक है। प्रोनाउन पर्सन, ठीक है। तो इसमें 3 पर्सन होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। ये 3 पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अब फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर को कौन से बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। स्पीकर कौन बोलता है? स्पीकर होता है आई और वी। क्या होता है? आई और वी। ये हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। स्पीकर मतलब जो बोलने वाला होता है, ठीक है। स्पीकर कौन होता है? जो बोलने वाला होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, और ये स्पीकर होता है जो बोलने वाला होगा, वो होगा आई और वी। और ये कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन होता है यू। कौन होता है? यू। और ये कौन होता है? लिसनर होता है। ये कौन होता है? लिसनर होता है। मतलब जो सुनता है वो कौन सा हो गया? सेकंड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, ठीक है। इसके बाद में जो भी बच गया, कौन? ही, सी, इट, दे, ठीक है। ये पर्सन होते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। ये कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन। इनको अपन थर्ड पार्टी बोलते हैं, ठीक है ना। इनको एब्सेंटी बोल सकते हैं अपन लोग, जो एब्सेंट नहीं है, ठीक है। एब्सेंटी। एब्सेंटी कैसे हुआ? जैसे मैंने बोला, तो मैंने बोला मैं तो कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन। आपने सुना, आप कौन हो गए? सेकंड पर्सन। लेकिन और जो लोग हैं वो यहाँ पर एब्सेंट है, उनको तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पे, सिर्फ बोलने वाला और सुनने वाला है, बाकी लोग नहीं है। तो जो लोग नहीं है ना वो कौन हो गए? एब्सेंट हो गए। तो उनको अपन क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। इनको अपन और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब प्रोनाउन का चैप्टर आएगा, तो उसमें हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। मैंने फिलहाल बता दिया कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि मैंने बोला था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनमें सब्जेक्ट यू छुपा हुआ रहता है, ठीक है। और सब्जेक्ट यू क्या होता है? लिसनर होता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट यू छुपा हुआ रहता है। मैंने जिसको बोला, जो सुन रहा है, जो लिसनर है, वो छुपा हुआ रहता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। और लिसनर कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है, ठीक है ना। क्लियर है। अब हम लोग आगे डिस्कशन कर लेते हैं एक बार इंपेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों ध्यान रखने ना, जो लिसनर कौन होगा वो हमेशा यू होगा, ठीक है ना। लिसनर हमेशा यू होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे
कुछ लिख रहा हूं मैं, कुछ सेंटेंसेस, जैसे मैंने लिखा गेट आउट ऑफ द रूम, ठीक है। फिर मैंने सेकंड लिखा, सेकंड मैं लिख रहा हूं मार्च फॉरवर्ड, ठीक है। मैंने लिखा हेल्प मी, ठीक है। मैंने लिखा डोंट किल योर टाइम, ठीक है। फिर मैंने लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने यहां पर आपको क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या दिया है, कमांड दिया है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या दिया है, एडवाइस, क्या है यहां पर एडवाइस, और ये क्या है, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन जिनको बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब निर्देश, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन दिया है, जो डायरेक्शन दिया वो निर्देश हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेंटेंस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और डायरेक्शन, ये किस में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर सब्जेक्ट कहीं छुपा हुआ है क्या, सब्जेक्ट नहीं छुपा हुआ है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब नहीं है इसमें, और छुपा हुआ सब्जेक्ट कौन सा है, यू। मैंने बोला गेट आउट ऑफ रूम, तो मैं किसको बोलूंगा, यू को बोलूंगा। मैंने बोला मार्च फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड, मैंने क्यों किसको बोलूंगा, यू को बोलूंगा। वही चीज हेल्प मी, मैंने किसको बोला, आपको बोला। तो उसी तरह से इनके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट यूं छुपा हुआ रहता है, ठीक है। क्लियर है इतना, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यूं छुपा हुआ रहता है। तो इस तरह के जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, डायरेक्शन, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम लोग और इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखा दरवाजा खोल दो, ठीक है, दरवाजा खोल दो, एक सेंटेंस लिखा मैंने हिंदी में, ठीक है ना। मैंने लिखा है दरवाजा खोल दो, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंपेरेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, ओपन द डोर, क्या बनाऊंगा, ओपन द डोर। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस बना इसके अंदर क्या आई, पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कौन सी, नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा देंगे, बिल्कुल नहीं। कौन सी वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो सीधी सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, वो उसके अंदर ऐसे यस यूज नहीं होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लिख दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे अगर कुछ भी है तो आप लिखो, नहीं तो मत लिखो। जैसे ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था गौ, ठीक है, तो मैंने गौ जैसे लिखा, उसके अंदर आगे ऑब्जेक्ट नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो मैं लिख देता। जैसे ओपन द डोर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो लिख दिया, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बना ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। और ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा दरवाजा मत खोलो, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसको अपन लोग बनाएंगे तो इसका कैसे बनाएंगे, इसको अपन लिखेंगे डोंट ओपन द डोर, यही बनेगा ना, ठीक है। तो इसके अंदर किससे शुरू हुआ, ये पहले तो शुरू हुआ डू नॉट, ठीक है। उसके बाद में क्या आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे कुछ है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अपन लोग इस तरह से इसके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा डू नॉट, आगे
आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे ऑब्जेक्ट है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस और ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखने वाले हैं हम लोग, वो देखना। जैसे मैंने लिखा मुझे दरवाजा खोलने दो। क्या सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, मुझे दरवाजा खोलने दो, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका क्या होगा, मुझे दरवाजा खोलने दो, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखूंगा लेट मी ओपन द डोर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे कुछ है तो लिखो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो सेंटेंस होता है ये है परमिशन वाला सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये, परमिशन वाला सेंटेंस, ठीक है। आप लोग किसी से परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे कुछ है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस बना परमिशन वाला सेंटेंस बना, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, मैं लिखता हूं आओ दरवाजा खोलें, ठीक है। इसकी इंग्लिश बनेगी लेट अस ओपन द डोर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, लेट और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। और ध्यान रख लेना ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, आओ दरवाजा खोले, ठीक है। ये जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं सजेशन वाले सेंटेंस। कौन से होते हैं, सजेशन वाले सेंटेंस। और इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा असी आएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। जो सजेशन वाले वाक्य होते हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या आता है, असी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रख लेना, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, ओनली अस आएगा। आगे अपन लिखेंगे ओपन, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे कुछ है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। ये वाला सेंटेंस यहां तक क्लियर है आप सब लोगों को, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सजेशन वाक्य में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या आता है, अस ही आता है, इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस में बोल रहा हूं दरवाजा खुला रहने दो। क्या बोल रहा हूं मैं, दरवाजा खुला रहने दो। इसके अंदर क्या हो रहा है, दरवाजा खुला रहने दो मतलब दरवाजा खुला हुआ है और उसको अपने को कैसा रखना है, खुला ही रखना है। मतलब जो उसकी कंडीशन है वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा दरवाजा खुला रहने दो, ठीक है। तो ये जैसी कंडीशन पहली थी वैसे कंडीशन अब है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अपन लोग इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपन। क्या बना है, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, लेट आगे क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यहां पर क्या होगी, बी होगी, हमेशा क्या होगी, बी होगी। और ये जो है ये है एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव। ये चीज ध्यान रख लेना, यहां पर ओपन एज ए वर्ब यूज नहीं हुआ है, ओपन यहां पर एज ए वर्ब यूज नहीं हुआ है बल्कि एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में क्या आएगा, बी, ऑलवेज। ध्यान रखना इस चीज का कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऑलवेज क्या आएगा, बी। किस तरह के सेंटेंस में, जब सेंटेंस में जो कंडीशन पहले थी वैसी की वैसी रहे, उसमें कोई भी चेंज ना हो। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं आगे एक सेंटेंस की, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ओपन जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्लियर है, ठीक है ना। अब ओपन क्या होता है, वर्ब भी होती है और ओपन क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ओपन वर्ब भी होता है मतलब
ओपन यानी खोलना, ठीक है। और एक ओपन होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या होगा, खुला, ठीक है। अगर ये खुला होगा इसका मीनिंग जब तो ये होगा एडजेक्टिव, और अगर वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा खोलना, मतलब वर्ब में एक्शन होता है, ठीक है, और एडजेक्टिव में एक्शन नहीं होता है। क्लियर है ना आपको, इतना अच्छे से यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, अलग से लिख लेना, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं एक सेंटेंस, दरवाजा खोल दिया जाए, दरवाजा खोल दिया जाए, ठीक है। अगर मैंने लिखा दरवाजा खोल दिया जाए तो ये सेंटेंस पैसिव का सेंटेंस है क्या, किसका सेंटेंस है, पैसिव का सेंटेंस। मतलब पैसिव और एक्टिव सेंटेंस का हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे एक दो वीडियो बाद में, लेकिन फिर मैं बता देता हूं, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है, ठीक है, और पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद ना काम करके किसी और से काम करवाता है। तो यहाँ पर दरवाजा खोल दिया जाए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है क्या, बोलने वाला, यहाँ पर वो खुद काम नहीं कर रहा है, वो किसी और से काम करवा रहा है, ठीक है ना। कि वो दरवाजा खोल दिया जाए तो अपन किसी और को बोल रहे हैं, ठीक है, दरवाजा खोल दिया जाए, तो काम कौन करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, तो खुद काम ना करके सब्जेक्ट किसी और से कराए तो वो सेंटेंस पैसिव सेंटेंस होते हैं। इतना क्लियर है। हम लोग इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर इसका पूरा चैप्टर भी डिस्कस होगा, ठीक है। पहले आप समझ गए ना क्या होता है एक्टिव और पैसिव। अब इसकी अगर इंग्लिश बनाते हैं कौन होता है, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। अब मैंने यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनाया, लेट, आगे क्या है ऑब्जेक्ट, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या आएगी, बी आएगी, ऑलवेज बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ऑलवेज क्या आएगा, बी आएगा, सॉरी, है ना, हाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहां पर ये जो बोला है ना बी ओपन, मैंने गलत बोल दिया, ये वाला इसके अंदर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, यहां पर ये ओपन क्या है, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, क्योंकि ये सेंटेंस किसका है, पैसिव का सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस में हमेशा हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है, फोर्थ भी आ सकती है, फिफ्थ भी आ सकती है। एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की किसी भी फॉर्म का यूज किया जा सकता है, लेकिन पैसिव सेंटेंस में हमेशा हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहां पर ये सेंटेंस बन रहा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर ये एडजेक्टिव नहीं है, यहां पर ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ध्यान रख लेना। यहां पर ये क्या होगी, ओपन, यहां पर ये एडजेक्टिव है, और यहां पर ये ओपन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है, पैसिव का सेंटेंस है, और पैसिव सेंटेंस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑलवेज। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यहां पर ये जो रूल थे ये थे इंपेरेटिव सेंटेंस के, ठीक है। मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या बोला कि इसमें सब्जेक्ट यूं छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां पर ये खत्म होते हैं। इसके और कुछ एग्जांपल आप लोगों को, आप लोग इसके एग्जांपल करना, ठीक है ना, और देख लेना। ये इंपेरेटिव सेंटेंस बस इतना ही है, इसमें क्या क्या चीज होती है मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर आगे जो चैप्टर आएगा वो होगा वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट, जो कौन कौन सी वर्ब होती है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक यू।